हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर अपने 15 क्वेश्चन है अपने कंप्लीट हो गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 हम से कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो एसएसटी का पेपर है वो अच्छा गया होगा और कल का पेपर भी अच्छा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या बोल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों का संबंध में सत्यता की है वो जांच करनी है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर है 16। तो ये अपना है 6x² माइनस x माइनस 2 इजिकल टू 0। इसका सबसे पहले अपने को शून्य ज्ञात करने हैं। किस प्रकार निकालेंगे शून्य? पहले और तीसरे पद का मल्टीप्लाई करें 6x² इंटू माइनस 2, यहाँ माइनस के 2 है। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है माइनस 12x²। अब इस पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या आना चाहिए, माइनस के 12x², यानी माइनस का 12x² आना चाहिए और ऐड यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। देखिए हम किस प्रकार हम इसको तोड़ रहे हैं। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इजिकल टू क्या गया 0। यहाँ से देखिए ये तो माइनस के 4x है और ये प्लस के 3x है। अगर इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 1x बच गया, यानी x बच गया ना। यहाँ पे अपने पास x ही था। अब इस पद का और इस पद का मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा था माइनस के 12x²। अब इस पद का यानी माइनस 4x का प्लस के 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा माइनस 12x²। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़े कितने कितने का होते हैं आपको पता है ना, कि 2-2 के जोड़े होते हैं, 3 का जोड़ा नहीं होता है, 3 का तो समूह होता है। देखो जोड़े तो होते हैं 2 ही, 2 जोड़े में कितने होते हैं 2 होते हैं, इनमें 2-2 के जोड़े बना लिए। अब देखो 6x² और 4x में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखेंगे एक तो इसमें x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x ले लिया। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ कितने बच गए 3x और माइनस यहाँ कितने बच गए x बार आ गया और 4, यानी ये क्या है 2 इंटू 2 था, तो यहाँ एक 2 बार आ गया, तो ये कितना बच गया 2। ये कितना था 3 इंटू 2 था, 2 बार आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 3। 2x थे, एक x बार आ गया, तो कितना x बच गया 1, प्लस किसके क्या आ गया प्लस, यहाँ से एक कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ क्या आ गया 3x माइनस 2 इजिकल टू क्या गया 0। अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं पहले। 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। या ये भी बोल सकते हैं कि बाहर वालों को एक तरफ ले लेते हैं, जो अंदर ब्रैकेट आया वो एक तरफ। आप याद रखना जो दोनों ब्रैकेट आएंगे वो सेम आएंगे। अब इसको 0 के बराबर रखते हैं अलग अलग। 3x माइनस 2 इजिकल टू क्या आ गया 0, तो 3x इजिकल टू कितना आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, क्योंकि 3 किस में था मल्टीप्लाई में था, इंटरचेंज होगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो पहला शून्य क्या आ गया 2/3 आ गया, दूसरा शून्य 2x प्लस 1 इजिकल टू क्या आ गया 0। 2x 1 का इंटरचेंज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा और 2 का करेंगे तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। ये अपना क्या आ गया दूसरा शून्य का आ गया। अब अपने को संबंध में सत्यता की जांच करनी है, तो मैं एक बार इसके शून्य के लिखूँगा, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मैं मिटो दे रहा हूँ। यहाँ से देखो पहला क्या आया था x इजिकल टू 2/3 और दूसरा क्या आया था माइनस 1/2 आया था। तो अब देखिए दोस्तों, अब संबंध में सत्यता की जांच करेंगे। संबंध में सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले दी इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से तुलना करने पर
अगर इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए ये अपनी थी 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ 6 है, यहाँ है, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ b है तो यहाँ 1 है, और ये प्लस का चिन्ह था, यहाँ माइनस का है, तो b का मान क्या आ गया -1। c की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गया। अब यहाँ से करेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आएगा -b/a। यहाँ पे लिख देता हूँ b की वैल्यू कितनी है -1 है, ये लो माइनस फॉर्मूले वाला, ये -1 अपॉन में क्या है a का मान कितना है 6, तो ये क्या आ गया 1/6 आ गया। अब प्राप्त शून्यकों का योगफल, अब प्राप्त शून्य ये है अपने, तो इनका योग करेंगे 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस की जगह क्या आ गया प्लस, यहाँ आ गया -1/2। अगर इसको 2/3 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, यहाँ से क्या आ गया इसका एलसीएम 6, इसका भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 का किससे गुणा होगा 2 से, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे किसमें 6 में, कितना आएगा 3 आएगा, 3 का गुणा किससे होगा 1 से, तो ये कितना आ गया 1/6 आ गया, ये भी 1/6 है, और यहाँ भी अपने क्या आया था 1/6 आया था। इसका अर्थ हो गया कि ये अपना क्या है आंसर सही है। ये तो अपना योगफल किया, अब करेंगे अपने गुणनफल का पार्ट है। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, a की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे -2/6 यानी ये कितना हो गया -k क्या हो गया 1/3 हो गया, यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया क्योंकि 2 की टेबल से ये कट जाएंगे। अब यहाँ से देखिए प्राप्त शून्यकों का गुणनफल, प्राप्त शून्यकों का गुणनफल, अगर प्राप्त शून्यकों का गुणनफल करेंगे 2/3 और 1/2 का, तो ये लो 2/3 इंटू -1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस, यहाँ 1 इंटू 1 क्या आ गया 1 में क्या आ गया 3, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, वो दोनों किसके माइनस के। इसका अर्थ हुआ कि अपना आंसर है वो क्या है सही है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 16, ये था संबंध में सत्यता की जांच की है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये दिया हुआ है कि एक मीनार है, वो क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपने को ये बोला गया है एक मीनार है, मीनार आपको पता है कहाँ खड़ी होती है समतल पे खड़ी होती है, ये लो समतल, और ये क्या है मीनार है, और ये यहाँ पे क्या है समतल, यहाँ लिख दिया मीनार, और ये क्या आ गया समतल आ गया। उसके बाद ये कह रहा है मीनार समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये अपने क्या है 30 डिग्री है, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। अब ये 30 डिग्री है, ये कितने है 45 मीटर है, ये ऊंचाई हमने क्या मान ली एच। तो लाल बट्टा कक्का से हम क्या लगाएंगे लंब बटे आधार, तो यहाँ लगा रहे हैं देखिए दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में tan क्या लगा रहे हैं a इजिकल टू क्या होता है लंब बटे आधार, tan a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इजिकल टू लंब कितना है h, आधार कितना है 45, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3, और ये कितना होता है h/45, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा √3h इजिकल टू कितना आ जाएगा 45, तो h की वैल्यू चाहिए तो 45 क्या आ जाएगा √3। अब इसका क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, √3 इंटू क्या आ जाएगा √3, तो h इजिकल टू 45 √3।
अब √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3, इसका इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। अब इसकी दीवार की ऊंचाई कितनी है, 15√3 मीटर ऊंचाई है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन करते हैं 19। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, अब अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19 है वो अच्छा क्वेश्चन है अपना। ये बोला गया है कि दो माध्यिकाओं का योग है वो तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, ये अपने को बताना है। तो देखिए दोस्तों हम किस प्रकार ये करेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है अपना 19, ये एक ट्रायंगल है और इसका नाम है ABC। यहाँ पे ये बिंदु D है, ये बिंदु E है और ये बिंदु क्या है F है। ये इसकी क्या है, माध्यिका है। सबसे पहले अपने को जो चीज़ दिया वो लिख देते हैं गिवन में, या दिया है उसमें लिख देते हैं दिया है। अपने को ये दिया गया है कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC और माध्यिकाएं कौन सी है, माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF है, वो माध्यिकाएं हैं। सिद्ध क्या करवा रहे हैं कि कोई भी दो माध्यिका ले लीजिए, कोई भी दो माध्यिका ले लीजिए और उन माध्यिकाओं का योग है वो तीसरी माध्यिका से क्या आएगा, अधिक आएगा। तो दो माध्यिका हम कौन कौन सी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं BAD प्लस BE का योग तीसरी माध्यिका से अधिक है, यानी CF से अधिक है, हमने ये लिया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए किस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये नहीं है कि रटने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो। सबसे पहले हम यहाँ से ये मिटो रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर अपने पास जगह कम बचेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने को क्या सिद्ध करना है, AD प्लस BE ग्रेटर देन CF, ये सिद्ध करना है। थोड़ी सी अपने को रचना करनी होगी। इस बिंदु का नाम G है, G को इतना आगे बढ़ाएंगे कि AG और BG BP GP बराबर हो जाए। इसको यहाँ से मिला दिया। अब देखो इसको AG और GP क्या है, इक्वल है। ये क्यों है, क्योंकि ये रचना की है हमने। क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया, इसकी रचना की है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसका सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ AG और GP क्या है, इक्वल तो है, अपने को पता चल गया। अब AG और PG इक्वल हैं तो हम इसका हल किस प्रकार हल करते हैं। यहाँ देखिए ये इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये और ये इसका मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु है, क्योंकि F ये क्या है, माध्यिका, माध्यिका समान दो भागों में विभाजित करती है। ये भी क्या है, माध्यिका, ये भी इसको दो भागों में विभाजित करती है। ये भी क्या है, माध्यिका, ये भी क्या है, इसको दो भागों में विभाजित करती है। तो ये क्या है, इसकी माध्यिकाएं हैं। तो ये माध्यिकाएं हैं, तो हम इसका किस प्रकार हल कर रहे हैं। देखो एक आपको मैं थोड़ा सा पहले और बात बता देता हूँ। आपने 9th में पढ़ी थी कि अगर ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु हो तो ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, समांतर होती है। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु पर। जैसे इसका नाम दिया PQR और इसका XY दे दिया। XY मध्य बिंदु है तो XY पैरेलल होगा QR के और XY हाफ होगा किसके, QR के। ये किससे आई थी, मध्य बिंदु पर में से आई थी। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ी है
तो आप इतना याद रखिए कि ये मध्य बिंदु दे दिया जाए तो हम ये बातें लिख सकते हैं। तो यहाँ अपने ये काम करेंगे कि अपने पास एक ट्राइंगल है, उसका नाम है ए बी पी। ए बी पी आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्राइंगल ए बी पी। ए बी पी में ए बी तथा ए पी का मध्य बिंदु, ए पी का मध्य बिंदु क्रमश एफ तथा जी है। एफ तथा जी है। अगर ये भी मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है, इसका अर्थ हो गया कि एफ जी समांतर किसके होगा, एफ जी पैरेलल किसके होगा, बी पी के। और ये बात कहाँ से आई है दोस्तों, ये बात आई है मध्य बिंदु पर में से। कहाँ से आई है, मध्य बिंदु पर में से। अगर ये मध्य बिंदु पर में से आई है तो एफ जी को आगे बढ़ाएं तो एफ सी आता है, और एफ सी भी पैरेलल होगी किसके, बी पी की। और एफ सी पैरेलल होगी तो जी सी भी पैरेलल होगी किसके, बी पी के। ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब आपके एक बात दिमाग में आ रही होगी कि सर आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, सबसे पहले क्या लेके आना चाहते हो। तो देखिए दोस्तों, मेरा टारगेट यहाँ पे ये है कि बी पी सी जी, बी पी सी जी को एक पैरेललोग्राम यानी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना चाहते हैं। और समांतर चतुर्भुज के बारे में अपने को पता है कि उसकी सम्मुख भुजाओं का जो युग्म होता है वो क्या होता है दोस्तों, समांतर होता है, और बराबर तो होता ही है। तो यहाँ से अपने ये, तो ये साइड और ये साइड क्या आ गई, पैरेलल आ गए। अब अपने पास ये बची ये साइड और ये साइड, तो अपने ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं ए सी पी की। त्रिभुज ए सी पी में, त्रिभुज ए सी पी में ए सी तथा ए जी ए पी सॉरी ए पी का मध्य बिंदु क्रमश कौन कौन सा है, ई और जी है, ई तथा जी है। अगर ई और जी है तो यहाँ से ये साइड है, ये भुजा है, वो इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। यानी जी ई है वो पी सी, जी ई समांतर है किसके, पी सी के। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु पर में से। अगर मध्य बिंदु पर में से जी को आगे बढ़ाएं तो ये क्या आ जाएगी, बी ई आ जाएगी, बी ई पैरेलल किसकी हो जाएगी, पी सी के। पैरेलल का अर्थ हो गया समांतर। अब अगर ये समांतर है तो बी जी किसके समांतर होगी, पी सी के। बी जी समांतर होगी किसके, पी सी के। ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट था सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, जी सी पैरेलल है किसके, बी पी के। और इक्वेशन सेकंड क्या है, बी जी पैरेलल है किसके, पी सी। यानी ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो अगर समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है कि ऐसा कोई भी क्वाड्रेटरल यानी चतुर्भुज हो जिनके सम्मुख भुजाओं का युग्म अगर समांतर होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कहलाता है। तो ये अपने बी पी सी जी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, यानी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, बराबर होती है। यहाँ अपना मुख्य काम है वो हो गया, यानी बी पी है या पी बी है वो किसके बराबर होगी, सी जी के। यही अपने को सिद्ध करना था। क्योंकि अपना यहाँ समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का टारगेट, यही एकमात्र टारगेट
था। अब हम इसको आसानी से हम हल कर लेंगे। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आपको एक दिखाई दे रहा होगा BPG, एक ट्राइंगल BPG दिखाई दे रहा होगा। आपको मैंने एक बार पढ़ाया था, याद करो जब लेसन करवाया था, कि कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, उसकी दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। हम यहीं वही बात लगाएंगे, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, उसकी दो भुजाओं का योग होगा वो तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो ये एक देखो त्रिभुज है, यानी ये भुजा है, इसका नाम क्या है, BG। ये लो BG प्लस GP ग्रेटर देन PB, ये आ गया। ये आपने उतार लिया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से मिटो दिया जा रहा है। यहाँ से मिटोने के पश्चात ही इस साइड से आगे काम कर रहे हैं अपनी। तो यहाँ से देखो BG की जगह तो क्या आ गया, BG आ गया। ये लो BG प्लस GP। अब देखो आप ये कल्पना कीजिए कि आप अगर किसी बस में यात्रा कर रहे हो और उस बस में आपके पास कोई यात्री पास में बैठ गया, तो स्टेशन उतरते ही वो यात्री क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। और उतरते ही आपकी मित्रता थी, जितने टाइम आपने साथ बिताया था वो सब क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने उस समय एक अल्टरनेट व्यवस्था की थी। तो यहाँ पे भी हमने अपना रास्ता व्यतीत आसानी से अपना रास्ता निकल जाए कि इस वजह से अपने क्या है कि इनकी सहायता ली थी। अब जो अपने रचना की थी ना, उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो BG की जगह तो क्या गया, BG। GP अपना क्या की हुई थी, रचना की हुई थी कि GP है वो AG के क्या इक्वल है। तो यहाँ GP की जगह क्या रख दिया, AG। ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन। PB की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CG रख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3। क्या लिख सकते हैं, 2/3 BE। क्यों लिख सकते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। अगर नहीं पता है तो आपने जो 10वां लेसन पढ़ाया हुआ है लोग, उसमें आप जाके देख सकते हो। यहाँ AG को क्या लिख सकते हैं, 2/3 AD लिख सकते हैं। ग्रेटर देन की जगह क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन। 2/3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2/3। CG की जगह क्या रख सकते हैं, CF। यहाँ से 2/3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। BE की जगह BE आ गया, AD की जगह AD आ गया, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन आ गया। 2/3 की जगह 2/3 CF। 2/3 से 2/3 कैंसिल। BE की जगह BE, AD की जगह AD, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन CF। यही अपने को सिद्ध करना था दोस्तों, कि कोई भी त्रिभुज होता है उसकी दो माध्यिकाओं का योग होता है, वो तीसरी माध्यिका से क्या होता है, अधिक होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आगे वाले वीडियो में आ रहा है।